गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर इन दोनों नेचुरल डिज़ास्टर में से ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कौन है? तो आज की इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला नेचुरल डिज़ास्टर है यहाँ पे वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। दूसरा है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। और आखिरी के अपन टॉपिक में इन दोनों का मुकाबला करेंगे कि अगर दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो इन दोनों में से आखिर कौन जीतेगा। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है नेचुरल डिज़ास्टर नंबर 1 वोल्केनो। सबसे पहले हम वोल्केनो, जिसका हिंदी अर्थ ज्वालामुखी होता है, हम वोल्केनो के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्या होता है और ये कैसे कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वोल्केनो का हिंदी अर्थ है ज्वालामुखी। तो अब बात करते हैं कि आखिर वोल्केनो बनता कैसे है। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ है, उसका जो नीचे का जो सरफेस होता है उसके अंदर जैसे हम लोग जानते हैं कि मेनली 2 प्लेट्स होती हैं, जो कि हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारा जो वोल्केनो है वो टेक्टोनिक प्लेट के कारण यहाँ पे बनता है। जब यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट दूर दूर होकर धीरे धीरे करके अगर आपस में पास आके जब चिपक जाती हैं तो वहाँ पे हमारा लावा मैग्मा, जो कि हमारा यहाँ पे लावा होता है, वो यहाँ पे ऊपर आने लगता है। और उसके ऊपर आते आते यहाँ पे जो हमारी जो मिट्टी होती है उनसे यहाँ पे एक पहाड़ बनता है जिसके अंदर वो लावा और मैग्मा भर जाते हैं। फिर जैसे जैसे उस पहाड़ के अंदर से धुआं ऊपर आने लगता है तब ऐसा माना जाता है कि हमारा वोल्केनो, कि हमारा ज्वालामुखी फटने वाला है। और फटता इस तरीके से है कि जो उसका साइड का हिस्सा होता है वहाँ से वो लावा, जो कि यहाँ पे गर्म होता है, वो निकलता है और ऊपर से उसके आग के गोले फेंकता है। जो हमारा वोल्केनो होता है वो ऊपर से आग के गोले फेंकता है, जो कि बहुत दूर जाके गिरते हैं और वहाँ की जगह को जला देते हैं। तो ऐसे हमारा वोल्केनो यहाँ पे कुल मिला के बनता है। अब बात करते हैं कि आखिर इंसानों को नुकसान कैसे पहुँचा सकता है। तो जिन लोगों का घर वोल्केनो के पास होता है, सबसे पहले तो उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनो जो अपने गरम गरम गोले फेंकता है, आग के फायर बॉल्स फेंकता है, वो लोगों के घर पे आके गिरती है, जिससे कि उनका घर वहाँ पे सारा पिघल जाता है। और लावा में जो भी कोई जाता है वो डेफिनेटली जल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लावा होती है वो एक तरह से आग से ज़्यादा गर्म होती है। और हम जितनी गर्म चीज़ पे अपना हाथ डालेंगे, फिर अगर हम जाएंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ पे जाके जल के मर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वोल्केनो इस तरह से लोगों को नुकसान पहुँचाता है। वो लोगों का यहाँ पे घर जला देता है, लोगों को मार देता है। और जहाँ पे भी खेत होते हैं, जैसे कि जहाँ पे फसल उगती है या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वो वहाँ पर सब चीज़ों को भी जला देता है। चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, पर वोल्केनो के जो फायर बॉल्स हैं, जो आग के गोले गिरते हैं, उनसे वो डेफिनेटली जल जाएगी। तो इस तरह से वोल्केनो बनता है और लोगों को नुकसान पहुँचाता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है नेचुरल डिज़ास्टर नंबर 2 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हिंदी अर्थ होता है भूकंप। अब बात करते हैं कि आखिर अर्थक्वेक कैसे बनता है। तो जैसे वोल्केनो यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट से बनता है, वैसे ही अर्थक्वेक भी यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट से ही बनता है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स दूर दूर होकर आपस में पास आकर चुंबक की तरह चिपक जाती हैं, तब यहाँ पे हमारी अर्थ शेक होता है कि हमारी अर्थ एक बार हिल जाती है। और जैसे वो हिलती है तो इसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक, कि हमारी ज़मीन के अंदर भूकंप आता है, हमारी ज़मीन हिलती है, दीवारें हिलती हैं, हमारे घर के सामान हिलते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक आ गया है। अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक से हम बच कैसे सकते हैं। एक यहाँ पे डिवाइस होता है जिसको हम यहाँ पे रिचर स्केल भी कहते हैं। रिचर स्केल यहाँ पे अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो यहाँ पे पहले से ही भाप लेता है और हमको यहाँ पे चेतावनी दे देता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ, अर्थक्वेक आने वाला है। अगर हमने उसकी चेतावनी सुन ली तो हम बच जाएंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर रिचर स्केल है वो बस इस बात को बस एक ही बार बोलता है। जिसने उस बात को सुन लिया वो तो बच गया, पर जो लोग उस बात को नहीं सुन पाए तो वहाँ पर रिचर स्केल उस बात को दोबारा से नहीं बोलता है, तो वो लोग यहाँ पर अर्थक्वेक के कारण मारे जाते हैं। तो इसलिए अर्थक्वेक के लिए बचने का सीधा सा यहाँ पे हमारा डिवाइस होता है रिचर स्केल।
अब बात करते हैं कि आखिर अर्थ के लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो भूकंप आने के कारण हमारे घर टूट जाते हैं, घर एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, जमीन फट जाती है, सबसे ज़्यादा इसमें लोग मारे जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे घर आमने सामने से उलट पुलट होते रहते हैं। तो हम कभी आगे गिरते हैं, कभी हम पीछे गिरते, तो इस तरह से हमारी भी मौत हो जाती है। तो इस तरह से अर्थक्वेक हमको मार देता है। तो ये तो बात होगी कि आखिर वॉल्केनो और अर्थक्वेक बनते कैसे हैं और वह यहाँ पे कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है यहाँ पे हमारा फाइनल टॉपिक, वो है कि अर्थक्वेक वर्सेस वॉल्केनो, यानी कि आखिर इन दोनों की अगर कभी आपस में टकरार होते हैं, अगर कभी लड़ाई होती है, तो आखिर इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन साबित होगा। तो देखिए, इनकी लड़ाई यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर वॉल्केनो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और अगर वो अपने अंदर से ज़्यादा गरम आग और फायर बॉल्स निकालेगा, और अगर अर्थक्वेक अगर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा हुआ, बहुत कम समय के लिए आया, तो यहाँ पे वॉल्केनो आराम से अर्थक्वेक को हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो बहुत देर तक रहेगा और यहाँ पे जमीन को तोड़ फोड़ के अर्थक्वेक को यहाँ पे आराम से हरा देगा। तो पहले पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे वॉल्केनो जीत गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इस बार यहाँ पे अगर अर्थक्वेक बड़ा हुआ, वो बहुत टाइम तक आया, और अगर वॉल्केनो अगर इस बार छोटा हुआ, तो इस बार यहाँ पे अर्थक्वेक जीत जाए, क्योंकि यहाँ पे इस बार अर्थक्वेक वॉल्केनो के अंदर से निकल के उसको भी तबाह कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे अर्थक्वेक जीतता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारी कि अगर दोनों अगर साथ में यहाँ पे अगर आते हैं, अगर इनकी अगर कभी टकरार होती है और अगर ये दोनों बराबर के ही ताकतवर होते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस समय यहाँ पे कोई भी जीत सकता है। वॉल्केनो भी यहाँ पे एकदम बराबर है, अर्थ भी यहाँ पे एकदम बराबर है, तो लड़ाई में यहाँ पे कोई भी जीत सकता है। इस पॉसिबिलिटी में तो किसी को भी यहाँ पे विनर नहीं कह सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे वॉल्केनो जीतेगा, दूसरी के हिसाब से यहाँ पे अर्थक्वेक जीतेगा, और तीसरे के हिसाब से यहाँ पे दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे वॉल्केनो और अर्थक्वेक दोनों ही बराबर के ताकतवर हैं, दोनों में से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज की इस वीडियो में हमने बात करा कि आखिर वॉल्केनो और अर्थक्वेक क्या होते हैं और उन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे कौन है। कल फिर से मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।